बात है, कोई भी सेठ के यहाँ पे आप नौकरी कर रहे हो, मैं एक वंदना कर रहा हूँ। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। लोग माँ आज थारा जमाई रे मारे जोरदार झगड़ो हो गयो और वो भूखे चले गए ऑफिस और मैं इन आदमी साथे नहीं रह सकूं माँ, मैं आ रही हूँ। माँ ने क्या बोला, खबरदार जो घर छोड़ के आ गई तो तू यहाँ पे आई ना तो बैरंग लौटेगी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी तेरे लिए, ध्यान रखना। बेटा छोटी छोटी बातें तो होती रहती है, घनी गलती मारो जमाई करी रही, थोड़ी गलती तू ही करी रहला, इसलिए झगड़ा हो गया कि मम्मी थोड़ा सा मैंने भी तो कुछ किया है। तो પછી खुदरी गलती स्वीकार कर बेटा, ते मम्मी आगे क्या करना है कि बेटा कुछ नहीं करना, सामरा आवे ने जने थोड़ी मीठी बोल जाइए। और उन्होंने फेवरेट कहीं है, मतलब उन्होंने मनपसंद भोजन कहीं है वो बनाए रख दो, टेबल पे रख लेना, जैसे ही आए उनको पानी पिला देना और भोजन परोस देना। और जिम्मे जने कह दीजिए पतिदेव मने क्षमा करो, मैं सुबह कोई न कोई उल्टी सीधी बोल गई, बस ये तो कह दीजिए थारो काम बन जाई। जैसे ही आए हंस के बोली, दरवाज़ा खोला और पानी पिलाया और बोला कि पतिदेव मैंने आपके लिए प्रसाद बना दिया, जिम लो। जैसी जिमन बैठा मेरी फेवरेट चीज़ आई सब है। और जिमता जिमता हाथ जोड़ के मैंने क्षमा कर जो, सुबह कहीं ऊंधो बोली जो मारो। तुरंत उस पति ने रोटी छोड़ के बोली, लक्ष्मी क्षमा तो मुझे कर देना, मैं ही तने की बोल दियो। एकदम दोनों पति पत्नी मिलके रोने लगे और वो मन में अपनी माँ को धन्यवाद देने लगी, थैंक्स माँ, अगर आपने गाइडलाइंस नहीं दी होती तो आज तेरी बेटी का 10 साल का वैवाहिक जीवन बिछड़ जाता और बर्बाद हो जाता। अगर खाली माँ इतो ही कह देती, सिंगल दे देती कि आज जा बेटी तू, तो પછી मामलो बियोड़ो ही जतो। पर माँ कितनी ज्ञानी थी, कितनी समझदार थी कि गुस्सो 2.5 मिनट रो रेवे और रियलिटी में 2.5 मिनट रो गुस्सो रेवे साहब। समाज में, परिवार में और सगा गिनायत में अगर आपने निभाणो है तो आप गुस्सा ने कंट्रोल कर दीजो, आप जिंदगी में कदी कोई नुकसान नहीं आवे, सब कंट्रोल रहे। पण गुस्सो कंट्रोल नहीं करने किन की ऊंधो बोली जावे और ऊंधो बोली जावे पछे महाराज किन की गड़बड़ रह जावे। समझदार लोग क्या करते, गुस्सा आती थोड़ा एक तरफ चले जाते कि हमें मारू किन की काम बिगड़ने वाला है, इससे बढ़िया मैं जगह छोड़ दूं। समझदार सेठ कौन है, नौकर से कोई गलती हो जाए ना तो बार बार रिपीट नहीं करता, ओ क्यों करियो, ओ क्यों करियो, ओ क्यों करियो, बड़े बेटो ले नौकर पटके बम ओ करियो। क्या करें यार, उसको बोले बेटा हो गया ना, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, तो वो अपने नुकसान नहीं करे। पर नहीं, क्यों करियो, रोटी खाते के क्यों करियो, अभी खावन तो दे रोटी, तो वो तो गयो मारू, पर नहीं, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अपनी बेटी को आप लक्ष्मी कहते हो, कौन कौन कहते हो, ऊपर हाथ करो। बेटी को लक्ष्मी कौन कौन कहते हो, लक्ष्मी होती है बेटी। तो पर गर्री थोड़े घर में आवे वाह लक्ष्मी क्यों नहीं लागे थोने, भाई किसी की बेटी तुम्हारे घर में आ रही है, वाह थाने लक्ष्मी क्यों नहीं लागे, मने इन्हें उत्तर चाहिए। आपकी बेटी लक्ष्मी है, वो भी तो किसी घर में गई, तो पराई बेटी आपके घर में आई तो आपको वो लक्ष्मी क्यों नहीं लग रही है, बस ये लफड़ा है। क्योंकि बस बोलिए सतगुरु भगवान की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की। लाइफ में एक ध्यान रखो, अच्छा आदमी समझौता कर लेता है, घटिया आदमी समझौता नहीं करता। वो जिद जिद में पूरा परिवार बर्बाद कर देता है, समाज को बर्बाद कर देता है, अपने व्यापार को बर्बाद कर देता है। कई लोगों की ग्राहकी क्यों टूटती है, क्यों ग्राहक आते वो सो को ही नहीं बोले, ग्राहक से कैडा ही कैडा शब्द बोल जावे, ग्राहक तो भगवान होता है यार, चल तेरी दुकान छोड़ दी, पचे के बहाम जी आवी को नहीं, अब किने लाऊं, कहीं राडो जी लाऊं, भोमिया जी लाऊं, थारे लाऊं किने, क्यों तू बोले छो को गणो, कहीं नहीं भाई, अच्छे ग्राहक से मीठे तो बोल जाओ भाई। देखो एक चीज है, ग्राहक 10 में से एक फेल होने वाला है साहब, ये सबको पता है। 9 ग्राहक अच्छे मिलेंगे तो एक ग्राहक कमजोर मिलेगा, तो निभा दो ना,
पण तो नहीं, वो मारा पैया खाई गो, वो मारा पैया खाई, तू कितना बम बोले अठाए वो नहीं बताएगा। तू की तारे मेले मेल दिया ठाई को नहीं, અને બો ખાઈ ગો બાપડા થોડાક જોકો બો બેટો काउंट करे रियो। यार ये क्या लफड़ा है। एक छोटी सी बात है, कोई भी सेठ के यहाँ पे आप नौकरी कर रहे हो, मैं एक वंदना कर रहा हूँ, साहब थाने पगे पड़ जाऊं, सेठ रेटे कभी चोरी मत करजो। जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता बताओ, नहीं पहुंचावे तनख्वाह में नहीं पहुंचावे डायरेक्टली मना कर दो, सेठ जी परिवार बढ़ गया है और आप जचे तो राखो, नहीं तो मैं मारे कटे दूजो काम देखो। पण आप कहीं हो चो हेठ ने कहीं ठा पड़े, हेठ ने ठा नहीं पड़े, बेटी रे बाप धने तो ठा पड़े, तू कोई घोटालो करे रही है, तुझे तो पता चल रहा है ना। इसलिए कोई नहीं देखता वो परमात्मा। और वे पचे एक हाथे निकाले। मैं एक सत्य घटना बताता हूँ। एक आदमी को रखा, सेठ जी बड़े ईमानदार थे, वो भगवान को मानने वाले थे, परमात्मा को मानने वाले। आदमी को रखा, अब आदमी चोरी कर तो, अब चोरी करने की स्टाइल देख जो, कटे वो नारियल नहीं बांधी उड़ पूजारो, उस नारियल में पैसे डाल देता, बट हेठ बटे आपाड़ा क्यों खावे, वहां कौन देखे। उसने तरीका ढूंढ लिया, यहाँ पे एफडी यहाँ करो, और तो कुछ कुछ टाइम में उसके फ्रेंड आते थे, पैसे भेजता था मारवाड़, और माँ को बोलता माँ मेरी बहुत बड़ी नौकरी लगी, बहुत पैसे आ रहे हैं। माँ बेचारी बोली, अब ब्यावरी तैयारी रीजन कहो बेटा घरे आ जा, ब्यावरो कुछ गहनो एनो करानो। तो जैसे ही वो घर पे गया, अच्छे पैसे लेके गया, तो मम्मी ने बोला कि बेटा गहना कराना है, कि हाँ। तो अबे थोड़ा टाइम विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो बेटो कटे मार्केट में एक टेप लायो, टेप, और पहले टेप, ये सत्य घटना बता रहा हूँ, टेप पहला बैटरियों चालती, वो बैटरी होती थी, तार जोड़े जाते थे, फिर वो चलती, तो वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो उसने बोला चलो बैटरी भी चार्ज करवा दूंगा, और मतलब थोड़ा सोनी जी को पैसे भी दे के आ जाऊंगा। तो उसने पैसे कुछ 70-80 हजार रुपये थे, वो बंडल पेपर में डाल के ऐसे नीचे डाल दिए, ऊपर बैटरी रख ली और बैठ गया बस में। अब देखना मजा आएगा आपको। जैसे ही गया, और सेठ जी ने बोला कि कितना गहना, के 2-2.5 किलो चांदी कर लो। वो के कहीं बात करे, थारा 7 पीढ़ी में कोई 2 किलो चांदी नहीं ली। अरे सेठ मैं कैसे पैसे कैश दे रहा हूँ, पैसे में कैश दे रहा हूँ। और जैसे ही उस आदमी ने पैसे के अंदर हाथ डाला तो पाउडर हाथ में आयो। अब समझ लो क्या हुआ, वो बैटरी हिलकी में निकलियो एसिड, एसिड निकलियो पड़ियो पयो माथे, અને પયા બળગા માય। जैसी पया बारे कडिया वो वटी रोवन लागो ना, आज बोल गो मम्मी जैसी करनी वैसी भरने के कहीं रियो बेटा के पया चोरी रहे था। माँ माँ मिले तो ऐसी मिले महाराज। उसने तो आव देखा न ताव देखा ना, निकाला जूता और वहीं पे बच्चे की आरती कर दी कि तू मेरे वंश की औलाद नहीं हो सकती। मारा खानदान ने माने कोई चोरी नहीं करी, भूखा मर गया बेटा पर कोई दाग नहीं गए। तू एड़ो किकर पैदा हो गयो जो तू चोरी कर दी। अरे भूखा मर जातो तू बर्तन धोए ले तो झाड़ू निकाल दे, तो बेटा चोरी किकर करी। क्यों माँ अब क्या करूं, कि जा उस सेठ के पास में क्षमा मांग वापस। अब सेठ के पास में जाता है, डर तो लगी है। सेठ जी ने, सेठ जी बहुत बड़ी गलती कर चुका हूं। सेठ जी ने बोला कर दी तो कर दी यार, नेक्स्ट टाइम मत करना। बोले सेठ जी सुन तो लो, कि बाद में सुनूंगा, कभी मैं बाद में सुनूंगा। अब सेठ सुनते नहीं, वो बताने की कोशिश करता, सेठ टाल देते। एक दिन बोलते हैं कि सेठ जी मुझे गलती की सजा दो तो ही मुझे शांति मिलेगी, कि चल बेटा आज मैं तुझे सजा दे देता हूं। लेके गए, एक दुकान थी, बढ़िया फर्नीचर बनाया, बढ़िया अंदर माल भर दिया और ले जाके उसके हाथों से ओपनिंग करा के ऊपर बैठा के चाबी दे के बोला कि यही तेरी सजा है कि आज रे बाद में चोरी मत कर जे। मने सब ठाए कि तू चोरी करी, तू पया ले गयो पर तू पाछो आयो और मने ठाए कि ने दुख रे चुको है और तेरी सजा यही है कि ये दुकान तेरे नाम करता हूं। અને ઓછી બુદ્ધિરો શેઠ રહેતો તો પંચ ભેળો કરતો અને વિનકો ડબલ કઢાવતો કે મને શંકાએ ज्यादा काढ़िया भाई। याडा ही लोग रेवे साहब जो उसको दुकान करके दी। इतनी हिम्मत तो नहीं है साहब, कड्डा इन छोड़ो मऊ पासा। पर एक सेठ की भी गलती होती, लावे 8,000 रो कैन बेटो हिसाब करे 6,000 करे।
नहीं यार नहीं पहुंचा तो मना कर दो दूसरे महीने पे, तेरे से काम नहीं हो रहा है, मैं इतना ही पैसा दूंगा, ताकि लास्ट में किसकी बद्दुआ ना लगे। भाई नहीं पहुंचा तो मना कर दो ना डायरेक्टली, मुझे नहीं पहुंचाता है। ये ध्यान रखो, ये एक सत्य की बात करो, सत्य पे चलने का एक बहुत अच्छा नियम है। बोलिए श्री भगवान की। मैं ज्यादा नहीं, एक कद भजन और सुनाता हूं, फिर करूंगा आरती, आरती के बाद में एक साधना, साधना के बाद में आपको छुट्टी, ठीक है? ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको मैं। बोलिए श्री भगवान की। वो मैं लास्ट में जो बताऊं ना, वो या तो रिकॉर्डिंग कर देना या लिख के ले जाना, बहुत काम की चीजें हैं। महाराज लालच गलो बढ़ाए दे। जैन साहब विदेश में कमाने गया, रामदेव जी ने कहने गया भाई वेज को हिस्सो आप रे दे दे, परंतु पासा है के इतनी महंगी चीजों बाप जी रे कहीं करे, અને કે समुद्र में जहाज हिलोड़े चढ़ गई महाराज, क्यों रे मरगा बे तो उन टाइम पाछे याद करे, घरे जवे जने अच्छा अच्छा आदमी याद करे, प्रभु जाना मत कहीं 800 नहीं, हाँ जय जमत। तो बहुत ही सुंदर बात लिखी है महाराज, एक छोटा सा भजन बाबा रामदेव जी का।